मुझे लगता है कि जितना हम सक्रिय होंगे, विधायक सक्रिय होंगे, उतना ही सुभाष यजमान जी भी सक्रिय हैं, क्योंकि आप इनको तमाम कार्यक्रमों देखें। और इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूं कि जब मेरे चुनाव में प्रतिकूल हवा चल रही थी तो इटवा में कह रहे थे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ नहीं आ पाऊंगा, मुझे सब याद रहा। मैंने कहा आना है, कहने लगे अरे आप काफी है। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ता हूं, जो चुनाव लड़ता उसकी वो वीआईपी नहीं रहता। तो मैंने इनको कहा प्रदेश अध्यक्ष ने इनको छोड़ दिया और इटवा में आए, जिला अध्यक्ष जी थे, मनोज जी थे, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। उस सम्मेलन उन्होंने इतने ढंग से लिया तो आज पहले तो कोई दिखता ही नहीं था और आज ब्लॉकों की बैठकों में, जिला योजना की बैठक में जब हम करते हैं, दिशा की बैठक में, तो मैं कह सकता हूं सही मायने में पहली बार प्रधानों ने अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किया है सुभाष यजमान जी के रूप में। और आज यही रहे, मैं तो उद्घाटन करता हो गया हूं, मुख्य अतिथि समापन करता यही रहे, आप ही रहे। इसलिए तो मैं कहना चाहता कि आज मनरेगा में भी 86,000 करोड़ का बजट हो गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कि ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर का ही प्रदत्त है कि अगर आज आप एक दिव्यांग के रूप में हैं, लेकिन अगर ईश्वर ने कहीं से ये प्रदत्त किया है तो मैं ये कह सकता हूं कि वहीं दूसरी तरफ शरीर से कहीं दिव्यांग हो सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क से किसी से भी ज्यादा कुशाग्र आप होते हैं और आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपका दिमाग, बुद्धि बहुत ही कंसंट्रेट ढंग से आप कुशाग्रता के साथ सोचते हैं, सामान्य व्यक्ति करता है। लेकिन जो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम दिव्यांग को ये न माने कि समाज से कोई अलग थलग है या किसी के ऊपर आश्रित है। हम इनको मानते हैं कि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का प्रसाद स्वरूप उनको एक दिव्यांग मिला। लेकिन उनका नाम ही दिया, जो पहले कल तक विकलांग कहा जाता था, आज उस विकलांग को दिव्यांग के रूप में दिव्यांग देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा। जो बात यहां मुख्य विकास अधिकारी ने कही, वही बात भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कही कि जो भी पूरे देश में हमारा दिव्यांग है, वो दिव्यांग हमारा परिवार का अंग है और उस देश की मुख्य धारा में है। और जैसा एक बात आई कि आप कतई अगर आप केवल अपने मन से ये भावना निकाल दें, हीन भावना कि हम तो दिव्यांग हैं, हम तो खुद आश्रित हैं, आज आपको आश्रित नहीं बनना है। अगर ये कैंप लग रहा है, ये तो एक उपकरण आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, चाहे वो ट्राईसाइकिल हो, चाहे व्हील चेयर हो, चाहे बैसाखी हो, चाहे मोटराइज हो, ये आपको आश्रित से जो आपके मन में कभी आता होगा भावना, हीन भावना कि हम तो घर पे परिवार के ऊपर बोझ हैं, आश्रित हैं, मैं आपको विनम्रता से कहना चाहूंगा, आज से आप ये संकल्प करें कि हम आश्रित नहीं हैं, हम स्वावलंबी हैं और खुद स्वावलंबी होकर के हम अपने इस उपकरण के माध्यम से हम परिवार के लिए बोझ नहीं हैं, परिवार के लिए आश्रित नहीं हैं, हम बल्कि परिवार के लिए सहारा बनकर के परिवार को मदद करेंगे, परिवार को ताकत। और एक खुशी की बात कि हमारे यहां भी मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पहल किया है, प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने, कि हमारे जनपद के ये दिव्यांग को केवल हम जो शासन से उपकरण है, मान लिया मोटराइज ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, बैसाखी है, या आंख कान के आपके मशीन है, ये तो एक शासन का उपकरण है। आपको सक्षम बनाने के लिए, आपको और सक्रिय रूप से करने के लिए,
लेकिन आप ये सोचिए कि जब बुद्धि में, दिमाग में आप किसी से कम नहीं हैं, आपको ईश्वर ने किसी से भी ज्यादा आपको कुशाग्र बनाने का काम किया है, आपको बुद्धिमान किया है, तो कोई जरूरी नहीं कि आज के जमाने में कोई आपको मजदूरी करना है या कोई खेत में काम करना है। आज तो आईएएस अफसर भी दिव्यांग बन रहे हैं और दिव्यांगी अफसर नहीं हो रहे हैं, ओलंपिक में मेडल लेकर के दिव्यांग आ रहे हैं, जो पूरे भारत का नाम दुनिया में बढ़ा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों को। जिसने मन में हौसला पैदा कर दिया, 8-9 मेडल हमारे दिव्यांग लोग लेकर के आए। और हमारे लुई है, क्या नाम उनका, सुहास एलवाई साहब गाजियाबाद कलेक्टर रहे हैं, इलाहाबाद जैसे जिले का कलेक्टर। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण जिले हैं जहां अच्छे अच्छे सामान्य आईएएस जो हर तरह से आए। आप सोचिए कि वो आईएएस बने और आईएएस बनकर के भी न केवल एक सफल आईएएस के रूप में कलेक्टर इलाहाबाद, जहां हाई कोर्ट है, एक ही ऑफिस है, न केवल कलेक्टर गाजियाबाद के रूप में जो दिल्ली का एनसीआर कहलाता है, बल्कि अच्छे कलेक्टर के रूप में साबित हुए। और अच्छे कलेक्टर के साथ वो अच्छे खिलाड़ी, विकलांग होने के बाद 2 ओलंपिक में मेडल लेकर के आए हैं सुभाष एलवाई साहब। तो अगर सुभाष एलवाई साहब ला सकते हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोपेश जी आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, इधर आ जाइए। तो अगर आज सुभाष एलवाई साहब का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, कोई बहुत से उदाहरण नहीं दे रहा हूं, कि अगर सुभाष एलवाई साहब ऐसे पैदा हुए, जो कुछ बच्चे हमारे बैठे हैं सामने, जो कहीं न कहीं किसी अंग से दिव्यांग हैं, तो इसी तरह से वो भी बचपन में रहे होंगे। और अगर उन्होंने ठान लिया कि हमको आईएएस बनना है, तो वो आईएएस बने। उन्होंने ठान लिया कि हमको किसी अच्छे कलेक्टर से अच्छा कलेक्टर करना है, जनता को न्याय देना है, जनता को सेवा देना है। और अगर उन्होंने ठान लिया कि हम दिव्यांगों का जो ओलंपिक होता है, उस ओलंपिक में हम मेडल लाएंगे देश के लिए, देश का नाम रोशन करेंगे, देश को गौरवान्वित करेंगे, राष्ट्र को गौरवान्वित करेंगे, तो वो भी करके दिखाया। तो अगर सुभाष एलवाई साहब एक दिव्यांग कर सकते हैं, तो सिद्धार्थनगर के मेरे परिवार का कोई भी दिव्यांग सुभाष एलवाई बन सकता है और सुभाष एलवाई के रूप में काम कर सकता है। भारत माता की जय। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि शायद जिला प्रशासन की तरफ से ये पहला जनपद होगा कि जहां पे एक दिव्यांग फाउंडेशन बनाने का काम पे प्रस्ताव चल रहा है, और वो फाउंडेशन बन जाएगा तो आप में से सोचिए, कुछ नहीं कि दोना पत्तल ही बनाने की एक मशीन लगानी है, तो आपको हमारा प्रशासन बैंक से लोन दिलाएगा और वो प्रशासन लोन दिला के अपने उन दिव्यांगों का अपने पैरों पे खड़ा करेगा। आप 4-6 आदमी रख लीजिए, आप महीने में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का आप दोना पत्तल आपका बिकेगा। और उस दोना पत्तल के बिकने से आप यकीन कर लीजिए कि आप महीने में न केवल अपने परिवार की जीविका चलाएंगे, बल्कि आप तमाम परिवारों का सहारा बन करके आप उनकी जीविका चलाने का काम करें। हमारे बीच में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रहे हैं श्री राम कुमार जी, चिंपू यादव जी, सत्यनारायण जी हमारे सदस्य जिला परिषद हैं, वो भी आगे, उनका स्वागत है। तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ी पहल है, सबसे बड़ा कदम है इस जनपद में जो गौतम बुद्ध की धरती है, कि हमारे प्रशासन ने अपने दिव्यांगों के लिए ये काम शुरू किया है। और ये मुझे लगता है कि उस फाउंडेशन को जितनी भी मदद हमें भी सीएसआर से करानी होगी, भारत सरकार से लाखों या करोड़ों कोई करके अगर कोई योजना बनाई जा सकती है, मैं अपने मुख्य विकास अधिकारी से कहूंगा तो वो पैसा मैं इंतजाम करके अपने उस दिव्यांग फाउंडेशन को दिलाने का काम करूंगा, जिससे अगर हमारे जनपद में एक सुभाष एलवाई कोई बन गया तो अकेला रोशनी नहीं दिखाएगा, तो तमाम दिव्यांग
न केवल सिद्धार्थनगर प्रदेश और देश को दिशा देने का काम करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज आप यकीन करें, कल भारत का बजट प्रस्तुत हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन शायद कल्पना भी नहीं थी। अखबार वाले, टीवी वाले कहते थे कि 7 लाख तक 1 पैसा टैक्स नहीं लगता है, क्या ये 8 लाख हो जाएगा? कल मैं एक डिबेट में था तो विशेष चैनल उनका था, लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि 7 लाख से आज तक आजादी के बाद से कभी 50,000 और हर साल बढ़ता था, कभी 2 लाख से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 5। आजादी के समय से लेकर आज तक 7 लाख पे टैक्स का हिसाब। और आज अब कोई परिवार 1 लाख रुपया अगर आप कमा रहे हैं पर मंथ 1 लाख रुपया महीना, अभी 2 करोड़ 81 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, उसमें 1.25 करोड़ लोग होंगे जो 1 लाख कमा रहे हैं। ऐसे 1.25 करोड़ लोगों को अब कल से जो बजट आया है 1 पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का फैसला हुआ है कि 12 लाख पे फ्री टैक्स है। कैंसर की दवाओं पे सारा जो टैक्स था उसको एग्जम्प्ट कर दिया, दिव्यांगों के लिए किया, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए किया, हर जिले के अस्पताल में कैंसर विभाग बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत सी इस तरीके का कल का बजट एक ऐतिहासिक बजट है। आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में उसका फाउंडेशन, दुनिया में भारत को विकसित भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी